Hello everyone, this is Vinayak and today I am going to teach you your fourth lesson, fun at the zoo. So guys, look at me and focus on me carefully, that then you can understand very well your story, what is your story telling us. So I am going for your fourth chapter of class 1. So your chapter is chapter number 4, and the headlines of this chapter is fun at the zoo. This is very amazing and exciting chapter, that your fourth chapter is fun at the zoo, and we will now about in this story in the different forms. So I'm going for your short introduction of your chapter, that what is telling us from. So in your short introduction, guys, in this chapter, visit to a zoo is described where watching the different animals at one place is really a fun. Yes, जब हम इस चैप्टर की इस पाठ की बात करते हैं तो इसमें हम जानते हैं कि किस तरह से एक ऐसा स्थान जहाँ पर कि जो कि जानवरों का घर है, जहाँ जानवर सुरक्षित रहते हैं और जहाँ पर कई सारे जानवर एक साथ देखने को मिलते हैं, वो है हमारा प्लेस जू, जिसे चिड़ियाघर कहते हैं। सो ये कहता है अपने शॉर्ट इंट्रोडक्शन में, छोटे से परिचय के साथ ये कहना चाहता है हमसे कि वो जू का, चिड़ियाघर का वह सदृश्य किस प्रकार से हम लोगों को एक्साइटेड करता है, किस प्रकार से हमें काफ़ी खूबसूरत लगता है, किस प्रकार से हम उसे अमेजिंग मानते हैं, क्योंकि ये डिफरेंट है। यहाँ की जब हम बातें करते हैं, जो कि जब हम बातें करते हैं तो हमें कई सारे जानवर एक साथ उस चिड़ियाघर में देखने को मिलते हैं, और यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि किस तरह से मालिक जो है वह अपने जानवरों की देख रेख करता है, या फिर एक जानवर अपने बच्चे की देख रेख करता है, और किस तरह से वहाँ का दृश्य सुहावना लगता है। तो ये हम लोग भी खुद सोचकर ऐसा इमेजिन कर देख सकते हैं कि अगर हम लोग चिड़ियाघर के बारे में सोचें जहाँ पर कि कई सारे जानवर हमें एक साथ देखने को मिले, तो वो दृश्य कितना भव्य होगा, कितना सुंदरमय होगा। तो इसलिए दोस्तों अब हम लोग इसके स्टोरी टेलिंग की ओर आगे बढ़ेंगे कि स्टोरी हमसे क्या कह रही है, हमें क्या बताना चाह रही है। ये कहती है, पापा प्लीज़ टेक अस टू विजिट अ जू। कुछ बच्चे, टुडे इज संडे, कुछ बच्चे अपने पापा से कहते हैं कि प्लीज़ कृपया हमें चिड़ियाघर देखने ले जाइए। और क्योंकि आज संडे है, रविवार का दिन है, तो पूरी तरह से छुट्टी का भी दिन है, सभी लोग साथ होते हैं घर में, तो उन्होंने अपने गार्जियन को ये ऑफ़र किया कि प्लीज़ हमें चिड़ियाघर ले चलिए। वी विल हैव मोर फन, मनी सेड टू हर पापा। मनी कहती है कि वहाँ पर जब हम जाएंगे तो वहाँ पर काफ़ी अधिक आनंद आएगा, उसे देखने में काफ़ी अधिक आनंद आएगा, खुशी होगी, अच्छा लगेगा, हम लोग अच्छा फील करेंगे। तो इसी बात पर पापा उसके सहमत हो जाते हैं। पापा एग्रीज, मनी एंड रमा आर हैप्पी। और तभी मनी और रमा जो थे वो दोनों ही काफ़ी खुश थे इस बात को जानकर कि हम दोनों ही चिड़ियाघर को जाएंगे, चिड़ियाघर देखने जाएंगे, जहाँ पर कई सारे अलग अलग जानवर हमें देखने को मिलेंगे। दे आर गोइंग टू द जू। वे लोग चिड़ियाघर जा रहे हैं। मामा एंड पापा आर विद देम। और मम्मा, जिसे कि हम लोग मॉम कहते हैं, सो
मम्मा और पापा दोनों ही अपने बच्चों के साथ पापा बाय टिकट्स एंड नाउ दे आर एट द जू। अपने पापा के साथ दोनों ही बच्चे चले जाते हैं चिड़ियाघर की ओर और वहाँ पर जा कर के उनके पिताजी कुछ टिकट्स खरीदते हैं और वे लोग सभी जू को चल देते हैं। दे रीच नियर अ केज, जबकि वो एक पिंजरे के पास पहुँचते हैं। लायन एंड हिज फैमिली लिव इन द कैज, तो वहाँ पर वो देखते हैं कि एक शेर और उसके परिवार जो है उस पिंजरे में कैद है और रह रहे हैं। लुक हु इज़ इन द केज, वहाँ पर उनसे कहा जाता है कि देखो वहाँ पर कौन है। पापा कॉल्स द चिल्ड्रेन, वो पापा अपने बच्चों को कहते हैं कि देखो वहाँ पर कौन है। हु इज़ इन द केज, पिंजरे में कौन है। ओ इट्स लायन एंड हिज फैमिली, इट्स रोअरिंग, वह शेर है और उसका परिवार है और वे शेर दहाड़ रहे हैं। जो उसकी आवाज़ें होती है उसको रोअरिंग कहा जाता है। द कब इज़ येनिंग एंड मम्मा लायन इज़ स्लीपिंग, और उसके बच्चे को, शेर के बच्चे को कब कहा जाता है, CUB। तो वो शेर के बच्चे वहाँ पर जमाई ले रहे होते हैं। जब भी हम लोग सो के उठते हैं तो कुछ हम लोग भी ऐसा करते हैं, ऐसा ही माहौल होता है, बच्चों सा जमाइयाँ लेते हुए दिखते हैं। तो बिल्कुल वो बच्चा भी, वो शेर का बच्चा भी बिल्कुल जमाई ले रहा था और उनकी माँ जो थी वो वहाँ पर सो रही थी। ये रमा ने कहा, इट्स रियली अ ग्रेट फन टू सी देम लाइव एंड नियरली, मामा सेड। उनकी माँ उनसे कहती है कि ये काफ़ी अधिक आनंदमय लग रहा है, काफ़ी अधिक खूबसूरत लग रहा है, काफ़ी अधिक अच्छा लग रहा है कि ये हमारे पास इतने करीब से हम इन्हें देख पा रहे हैं। नाउ मनी एंड रमा रीच एट द मंकीज़, और तभी रमा और मनी बंदरों के पास पहुंचते हैं। तो वहाँ पर देखते हैं, ओ लुक एट द मंकी विथ बनाना, इट इज़ सो नॉटी सेड रमा। तो रमा उनसे कहती है कि ओ लुक एट द मंकी, उस बंदर को देखो कि वो कितना नटखट है, अपने हाथों में केले लिए हुए है, लेकिन वो कितना नॉटी लग रहा है, नटखट लग रहा है। ये रमा कहती है ऑल मंकीज़ आर नॉटी एंड हैविंग फन। वो ये भी कहती है कि सारे मंकीज़ जो होते हैं, मनी सेड विथ बिग लाफ, ये मनी कहता है कि सारे मंकीज़ जो होते हैं, सारे बंदर जो होते हैं, वे काफ़ी अधिक हमें आनंदमय बनाते हैं, क्योंकि उनका जो नकलची होता है, नकल करने का जो तरीका होता है, वो हमें काफ़ी अधिक हंसाता है, काफ़ी अधिक आनंदित करता है। हम काफ़ी अधिक उनके नकल्स को देख करके खुश होते हैं जब वो किसी की कॉपी करता है। तो इसी बात पर मनी एक ज़ोर से हंसी के साथ कहता है कि सारे बंदर जो होते हैं वे सभी नटखट होते हैं। दे ऑल आर ऑल्सो हैविंग फन, दे आर इन्जॉइंग वेरी मच। ये सभी बंदर जो है, ये सभी जब अपने आप में बिल्कुल एक दूसरे से या फिर झगड़ रहे होते हैं या फिर एक दूसरे के साथ हैप्पीली किसी काम को कर रहे होते हैं, तो वह उनके लिए भी एक तरह का आनंद ही है, जिस तरह से हम अपने जीवन में करते हैं। जब भी हमें खुश होना होता है, जब भी हमें मज़े लेने होते हैं, तो हम लोग समय के अनुसार अपने कामों को करते हैं। आप बच्चे भी बिल्कुल उसी तरीके से, जब आप भी 4 बजे या 5 बजे शाम जब खेलने को घर से बाहर निकलते हैं, तो आपको भी काफ़ी खुशी होती है। तो बिल्कुल उसी तरह से वे सारे जानवर एक जगह पर अपने माँ और पापा के साथ खेलते हुए दिखते हैं, जो कि काफ़ी आनंदित करता है और वे लोग भी इसका आनंद ले रहे होते हैं। सो कम हियर लुक एट दिस एनिमल्स, मम्मा सेज। उसके बाद उनकी माँ उनसे कहती है कि यहाँ आओ, इन जानवरों को भी देखो। देयर आर डियर, जिराफ, हिप्पोपोटामस, राइनोसेरस, पाइथन एंड मेनी मोर एनिमल्स इन डिफरेंट केजेस।
तो जब उनकी मामा उनको यहाँ पर बुलाती है और कहती है कि यहाँ आओ, इन जानवरों को भी देखो कि यहाँ पर कई सारे जानवर हैं। उनमें से कुछ हिरन है, जिराफ है, हिप्पोपोटामस है, फिर राइनोसेरस है, पाइथन है जो कि एक तरह का ख़तरनाक सांप है, और बहुत सारे ऐसे जानवर हैं, तेंदुए हैं, स्नैक्स हैं। तो बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो कि पिंजरे में आगे कैद हैं। वो भी देखने में काफ़ी सुंदर लग रहे हैं और काफ़ी इन्हें देख पाना हमारे लिए काफ़ी भाग्य की बात है। सो रमा लुक्स एट द जिराफ। जब रमा जिराफ को देखती है, ही कॉल्स मनी एंड सेज, तभी वह मनी को बुलाती है और कहती है हाउ टॉल इट इज़, यह कितना अधिक लंबा है। पापा कॉल देम एंड सॉ अ पीकॉक डांसिंग इन द केज, और उसके बाद पापा उन्हें बुलाते हैं और उन्हें ये दिखाते हैं कि एक मोर जो है वह किस तरह से नाच रही है। सो मनी एंड रमा स्टार्ट क्लैपिंग विथ फुल एंजॉय। काफ़ी आनंद के साथ, बहुत अधिक मनोरंजन के साथ दोनों ही मनी और रमा जो है वह दोनों ही तालियां बजाने लगते हैं। इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल, ये काफ़ी सुंदर है। सेड मनी, ऐसा मनी कहती है। मनी कहता है कि ये काफ़ी अधिक सुंदर है। मामा टेल्स दैट द पिकॉक इज़ आवर नेशनल बर्ड, और माँ उनकी बताती है उन बच्चों को कि पिकॉक जो है वो हमारा राष्ट्रीय पक्षी भी है। ये हमारे राष्ट्रीय पक्षी हैं भारत के, तो इसलिए इन्हें देखना काफ़ी सौभाग्य की बात है और इसे देख पाना काफ़ी अच्छा लगता है। सो हम इसे आज नाचते हुए पिंजरे में देख पा रहे हैं, ये हमारे लिए काफ़ी सौभाग्य की बात है। और ये हमारे राष्ट्रीय पक्षी में भी गिने जाते हैं, राष्ट्रीय पक्षी भी कहे जाते हैं। सो नाउ दे वांट टू राइड एन एलिफेंट। उसके बाद वो वहाँ पर मोर को देख करके वहाँ से वो चले गए और कुछ दूर आगे चलकर वहाँ पर उन्होंने हाथियों पर सवारियाँ की। फिर दे आर सिटिंग ऑन द बैक ऑफ द एलिफेंट एंड सीडिंग, और वहाँ पर वो उसके बाद हाथियों के पीठ पर बैठ गए और वहाँ पर उसका आनंद लेने लगे। वहाँ से वो जोर की आवाज़ें लगाने लगे। द एलिफेंट इज़ टेकिंग देम अराउंड, और बिल्कुल हाथी जो है वह उन्हें चारों तरफ, जू के चारों तरफ घुमाता हुआ, राइडिंग कराता हुआ बिल्कुल ये ले करके उसे जाता रहा। और उन बच्चों ने पल पल का मजा लिया, पल पल के क्षण देखे। और वो जब एक एक कदम हाथी अपने बढ़ा रहे थे तो उन्हें हर जगहों पर अलग अलग जानवर पिंजरे में कैद दिख रहे थे, तो उन्हें और भी ज़्यादा मज़ा आ रहा था। मामा एंड पापा कॉल देम। उसके बाद उनके माँ और पापा उन्हें बुलाते हैं। इट इज़ टाइम टू गो बैक होम, और वो उससे कहते हैं कि अब वह समय हो चला है कि हम अपने घर को वापस लौट जाए। मनी एंड रमा एंड देयर पेरेंट्स टू लव गोइंग टू द जू। मनी, रमा और उनके माता पिता ने जू को जाना, चिड़ियाघर को जाना, उन्हें काफ़ी आनंदित करता रहा और उन्होंने इस चीज़ का काफ़ी आनंद लिया। वहाँ पर जा कर के काफ़ी मज़े लिए, उन्हें काफ़ी अच्छा लगा चिड़ियाघर जाना, वहाँ अलग अलग तरह के जानवरों को देखना, अलग अलग तरह के जानवरों से मिलना, उन्हें विजिट करना। सो दे डू नॉट टीज द एनिमल्स देयर, और वहाँ पर उन्होंने बिल्कुल एक शिष्टाचार के साथ, जो हमें कभी नहीं करना चाहिए, हमें कभी भी किसी भी जानवरों को, चाहे वो किसी के कैद में हो या फिर अपने पालतू हो, जंगली जानवर हो या फिर किसी भी तरह का जानवर हो, उसे हमें कभी भी टीज़ नहीं करना चाहिए, जो आजकल के बच्चे करते हैं। मे बी आप भी करते होंगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमें कभी भी जानवरों को तंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि जानवर जब तंग किए जाते हैं हमारे द्वारा तो उनको भी अंदर से तकलीफ़ होती है, क्योंकि वह भी एक तरह के जीव है। जिस तरह से हमारे पास मस्तिष्क है, दिल है, सब कुछ समझने और सोचने के लिए, दूसरे का या फिर अपना भला अच्छा सोचने के लिए, बिल्कुल वो जानवर भी उसी तरह से जीवन में हमारी भी भलाई और वो अपने बच्चे, अपने परिवार की भी भलाई चाहते हैं।
तो बिल्कुल जब हम उन्हें तंग करते हैं, टीज़ करते हैं, तो कभी कभी हमें वो वापस में नुकसान के तौर पर काफ़ी अधिक नुकसान पहुंचा जाता है। जैसे फॉर एन एग्ज़ाम्पल के लिए अगर मैं बताऊं तो कभी सड़क पर चलता हुआ एक कुत्ता जो होता है, जो कि एक सड़क पर चलता हुआ जानवर है, तो कभी कभी क्या होते हैं कि कुछ बच्चे या फिर कुछ लोग उन्हें गिट्टियाँ मारते हैं। वो गिट्टियाँ मारना उन्हें टीज़ करने, तंग करने के ही बराबर है, जो कि बिल्कुल गलत है। हमें सभी जानवरों को जीने का, सभी जीवों को जीने का अधिकार है और हमें सभी जानवरों की देखभाल करनी चाहिए, खासकर वो अगर हमारे पेट्स हों, जिन्हें कि हम अपने घरों में रखते हैं। और दे डू नॉट टीज द एनिमल्स देयर, दे आर कमिंग बैक हैप्पीली। तो उन्होंने वहाँ पर किसी भी जानवर को तंग नहीं किया और बिल्कुल वहाँ से वो खुशी खुशी अपने घर की ओर वापस चले आए। तो ये थे आपके स्टोरी। मैं समझता हूँ कि आप इस कहानी को, इस स्टोरी टेलिंग को बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। अब हम लोग वर्ड बैंक की ओर आगे बढ़ेंगे, जो शब्द काफ़ी कठिन होते हैं लेकिन जिनके मीनिंग्स जानना, जिनका अर्थ जानना बहुत ज़रूरी है। What is the meaning of zoo? A place where animals are kept for people to look at. एक ऐसा स्थान जहाँ पर कि कुछ जानवरों को कैद करके रखा जाता है, जो कि एक मनुष्यों के लिए एक आनंद स्वरूप जगह होता है, जहाँ पर लोग जा कर के अपने दूसरों के साथ अपनी खुशियाँ बांटते हैं और उन जानवरों को देखते हैं, उनका आनंद लेते हैं। तो वो एक ऐसा स्थान है। What is the meaning of national? Belongings to a country, जो कि एक देश से जुड़ा हुआ है, उन्हें हम लोग नेशनल, राष्ट्रीय कहते हैं। Roar, sound of lion is called roaring. What is roaring? What is the meaning of roaring? Sound of lion. Deer, an animal having white spot on its body. एक उस तरह का जानवर जिनके शरीर पर वाइट, उजले प्रकार के श्वेत रंग के धब्बे हो। This is all your word banks, word meanings in English, and I'm going for your next. All of you guys, you have to study hard on your books. I'm going for your hard works. Get ready for doing hard works. Guys, I am going for your hard word of this chapters. Write it. Your first hard word. This is your hard words, and the first hard word of your chapter is really. Really described. First, your hard word is visit. Visit means milna. Second one is, your second hard word is watch. Watch means देखना. Different. different. Different means अलग अलग या भिन्न भिन्न. भिन्न भिन्न.
Your fourth word meaning is agree. सहमत, सहमत होना. या सहमति भी इसे कह सकते हैं, सहमत होना. Your fifth word meaning is case. Really. सच में. सच में. Your sixth word meaning is call. पुकारना. या बुलाना. Your seventh word meaning is case. पिंजरा. पिंजरा. Your eighth word meaning is roaring. roar. दहाड़ लगाना. दहाड़ना. Your ninth word meaning is yawning. Yawning. yawn. जमाई लेना. ये नहीं. जमाई लेना. Your ninth word meaning is naughty. NAUGHTY. naughty मतलब नटखट. 11th word meaning is enjoy. enjoy. आनंद लेना. Twelfth word meaning is clap. ताली बजाना.
So guys, this is all your 12th word meanings. You have to remember properly it. So I'm going for your next word meaning, 13th word meaning. So So guys, I'm going for your 13th word meaning, and your 13th word meaning is national. राष्ट्र. 14th word meaning is it's very beautiful. Ride. सवारी करना या घूमना. Your 5th word meaning is around. चारों ओर. चारों ओर. Your 16th word meaning is tease. T-E-A-S-E, tongue. Tease. Tease means तंग करना या परेशान करना. तंग या परेशान करना. तंग या परेशान करना. Your 17th one is word meaning is sport. Sport means धब्बा. धब्बा. Jew. This is your 17th, 18th word meaning, and this is Jew. What is the meaning of Jew? चिड़ियाघर. चिड़ियाघर. This is your 18th word meaning. This is your 18th one.